गुड मॉर्निंग। मैं अनिल नौटियाल। प्यारे बच्चों, आज हम विषय हिंदी प्रकरण बहादुर बितो पार्ट 1 पार्ट 5, ठीक है। आज हम जो ये कहानी है, ये आपके बुक में जो कहानी दे रखी है, ये पंजाबी लोक कथा पर आधारित है। पंजाब हमारे देश का एक स्टेट है, राज्य है, ठीक है। उससे संबंधित वहां से पंजाबी जो उनकी संस्कृति है उससे संबंधित ये कहानी आपके किताब में दी हुई है। और एक किसान की कहानी है। समाज में किसान किस प्रकार से रहता है और किस प्रकार से अपनी दैनिक दिनचर्या करता है, उससे संबंधित यह कहानी आपके पाठ में। इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं, कठिन शब्दार्थ हैं, जैसे तरकीब। तरकीब का अर्थ है उपाय। मरियल कमजोर, फटकारा डांटा, पाला पड़ना सामना होना, फौरन तुरंत। तो प्यारे बच्चों, आप आशा करते हैं आप इस कहानी को हमारे साथ रीड करेंगे, पढ़ेंगे और इससे संबंधित हम आपको इसकी मीनिंग बताएंगे, ठीक है। आप अपने किताब पे देखेंगे जो एक बहादुर बितो वाली कहानी है, इसको आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ओके। अब देखेंगे आप बुक पे, एक किसान था, उसकी पत्नी का नाम बितो, ठीक है। एक किसान था, उसकी पत्नी का नाम था बितो, ठीक है। एक दिन किसान ने बितो से कहा, एक दिन क्या हुआ, किसान ने बितो से कहा, सुबह जब मैं खेत से हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, जब मैं सुबह हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। किसान अपने पत्नी से कह रहा कि जब मैं सुबह सुबह हल चला रहा था तो एक शेर आया, उसने कहा कि किसान मुझे अपना बैल दे दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, अब बिट्टो उसकी पत्नी ने किसान से पूछा कि तूने क्या जवाब दिया। कहने का मतलब आपने क्या जवाब दिया। किसान ने कहा, किसान ने बोला, ठीक है, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूं। मैंने उसको जवाब दिया, किसको, शेर को, कि तू रुक, मैं घर जाके अपनी गाय लेकर आता हूं। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे, ठीक है। अब बिट्टो ने कहा कि अगर मैंने कहा, किसान ने कहा कि बिट्टो को समझा रहा है, ठीक है। किसान ने कहा शेर से कि अगर तू बैल खा लेगा तो हम भूखों मर जाएंगे। प्यारे बच्चों, जो ये कहानी है इसमें जो है किसान क्या है, इस कहानी में नायक है, हीरो है, ठीक है। और जो बिट्टो है उसकी पत्नी वो क्या है, नायिका है, मतलब कहने का मतलब हीरोइन है, ठीक है। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा क्रोध आया, ठीक है। उसने किसान को फटकारा, फटकारा का अर्थ है डांटा। उसने किसान को डांटा, अपने पति को, ठीक है। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती कि अपने घर की गाय को शेर को देना, अपने घर की किसी भी पशु या किसी भी चीज को दूसरों को देना आपको शर्म नहीं आता, ठीक है, कि वो भी मारने के लिए, किसे शेर को देने के लिए, ठीक है। अगर गाय चली गई तो घर में न दूध और न लस्सी, ठीक है। अगर आप गाय को दे देंगे, किसको, शेर को, बिट्टो कह रही अपने पति से कि तो न तो घर में दूध आएगी न लस्सी आएगी, ठीक है। बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे, जो हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रोटी किस चीज के साथ खाएंगे फिर, ठीक है। बिट्टो को एक तरकीब सूझी, बिट्टो को क्या है, तरकीब सूझी। तरकीब का अर्थ है उपाय, ठीक है। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने कहा किसान से, तुम वापस जाओ खेत में और शेर से कहो कि जो मेरी बिट्टो है वो तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है, क्योंकि जो गाय है वो हमारी क्या है,
मरियल है, मरियल का अर्थ है कमजोर। ठीक है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। बिट्टो ने सिर पर अपना क्या है, एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ जैसे हम देखा होगा आपने, हम गढ़वाल में या हमारे उत्तराखंड में जब सर पे हम पहनते हैं तो टोपी पहनते हैं। तो सिख लोग, पंजाबी लोग क्या होते हैं, सिख लोग अपने सर पे एक पगड़ी पहनते हैं जिसको, ठीक है, जैसे हम टोपी पहनते हैं वहां पंजाब में क्या पहनते हैं, एक पगड़ी पहनते हैं सिख लोग। ठीक है। पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गए। और हाथ में दरांती, दरांती वो होती है जो जिससे हम घास काटते हैं। ठीक है। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, जोर से बोला, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा हुआ। फांस कर मतलब बांध कर रखा हुआ। ठीक है। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। वह घोड़े से उतरी और शेर की तरफ भागी और कहने लगी, तू तो कहता था किसान यहाँ 4 शेर हैं, यहाँ तो एक ही है, चलो कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर बहुत है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर भूखे मारे शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? अब आप आज बहुत उदास दिख रहे हैं। ठीक है। तो आप इस कहानी को मेरे साथ आशा करते हैं रीड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे किसान जब किसान ने बिट्टो को बताया, बिट्टो घोड़े पर सवार होकर शेर के पास गई, तो शेर जो है शेर को डराया, शेर डर के मारे चल दिया। और वो जब बहुत सुस्त हो गए, भूख के मारे उसकी आंखें छटपटा रही थी, तो वो जब रास्ते में जा रहा था उससे भेड़िया मिला। भेड़िया ने उसको पूछा, महाराज कि क्या है, आप आज उदास हैं? तो शेर ने कहा कुछ उदासी का कोई कारण नहीं। उसने उसको वो बात नहीं बताई, लेकिन भेड़िया ने आगे जिद की, आगे इससे संबंधित है। ठीक है। और शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो शेर ने कहा कि आज कुछ नहीं बताना है, आज ऐसे राक्षसी से पाला पड़ा है जो सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। सुस्त पड़ा हुआ था। ठीक है। इससे आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ओके।